बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम का एक बहुत ही पुराना गांव हुआ करता था। उस गांव में रामदयाल नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी सरोजा और 9 साल की बेटी गीता के साथ रहता था। रामदयाल बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा इंसान था। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। पिछली बार की बरसात ने उनके घर की हालत बहुत खराब कर दी थी। घर की छत जगह जगह से टूटी हुई थी। इस बार अगर छत की मरम्मत नहीं हुई तो बरसात का पानी घर में भर जाएगा। पिछली बार तो हमने किसी तरह पड़ोसियों के घर सामान रखकर दिन काट लिए थे, लेकिन इस बार ऐसा संभव नहीं होगा। तुम सही कहती हो सरोजा। मैं कल जमींदार नरेश सिंह से मदद मांगूंगा। शायद वो हमारी कुछ सहायता कर दें। अगले दिन रामदयाल जमींदार के घर पहुंचा, लेकिन जमींदार बोले, रामदयाल, मैं हमेशा तेरी मदद करता आया हूं, मगर अब मेरी कोठी के कारोबार में घाटा हो रहा है। मजबूरी में मुझे मजदूर भी निकालने पड़ रहे हैं। मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। अच्छा होगा तू कोई और काम ढूंढ ले। बेचारा रामदयाल दुखी मन से अपने घर लौट आया और सरोजा से सारी बात बताई। बरसात के दिन शुरू हो गए। छत से पानी टपकने लगा। घर का सामान भीगने लगा। इसी बीच गीता बीमार पड़ गई। उसका तेज बुखार बढ़ता जा रहा था। रामदयाल ने गांव के अपने पुराने दोस्त जगदीश से मदद मांगी, मगर जगदीश ने बहाना बनाकर पैसे देने से मना कर दिया। यहाँ तक कि गांव के सरपंच धर्मपाल ने भी कहा। मेरे ऊपर भी कर्ज है, मैं और मदद नहीं कर सकता। रामदयाल ने हर जगह कोशिश की, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक रात जब वह बहुत निराश होकर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक बड़े पेड़ के पास बिजली गिरी। पेड़ की डाल उसके सिर पर आकर लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह एक व्यापारी हरीश उस रास्ते से गुजरा। उसने रामदयाल को उठाकर अपने घर ले गया, उसका इलाज कराया और होश में आने के बाद बोला, भाई, इंसानियत का तकाजा है कि एक दूसरे की मदद की जाए। ये लो कुछ पैसे। इनसे अपनी बेटी का इलाज करवा लेना और अपनी छत भी मरम्मत कर लेना। जब हालात सुधरें तो मुझे लौटा देना। रामदयाल की आंखें भर आईं। उसने व्यापारी हरीश को भगवान का रूप मान लिया। रामदयाल ने गीता का इलाज करवाया और वह जल्दी ही ठीक हो गई। फिर बची हुई रकम से उसने अपनी पत्नी सरोजा के साथ मिलकर फल और सब्जी का कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ता गया और वो गांव के सबसे सम्मानित और अमीर व्यक्तियों में गिने जाने लगे। एक दिन वही जगदीश मदद मांगने उनके घर आया। रामदयाल ने बिना कुछ कहे उसे पैसे दे दिए। जगदीश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। रामदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, दूसरों की मदद करना ही इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। उस समय तुमने मुझे ठुकराया था, लेकिन ईश्वर ने मुझे एक अनजान व्यापारी के रूप में सहारा भेजा। आज वही सीख मुझे सिखाती है कि मुसीबत में किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।